आज 8 नवंबर है। ये वो तारीख है जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। आज से ठीक 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे देश की जनता के होश उड़ गए। हालांकि सरकार ने तब दावा किया था कि इससे काला धन बाहर आएगा, लेकिन अब सरकार इस मामले पर बात भी नहीं करना चाहती। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं ने नोटबंदी की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं। उसी कड़ी में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक ट्वीट में लिखा कि मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब वही बता दें कि हमें किस चौराहे पर आना है। आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए, न काला धन वापस आया, न भ्रष्टाचार कम हुआ और न आतंकवाद बंद हुआ। मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब वे ही बता दें कि हमें किस चौराहे पर आना है। दरअसल नोटबंदी लागू करने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को हो रही असुविधा को देखते हुए कहा था कि 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए। अगर उसके बाद भी कोई कमी रही या मेरा कोई गलत इरादा निकले तो आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा उसे भुगतने को तैयार हूँ। वहीं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नोटबंदी मतलब आर्थिक मंदी की 6वीं सालगिरह पर सभी देशवासियों को खेद भरी संवेदनाएं। भाजपा सरकार को जश्न बहारा दिवस की बधाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने भी नोटबंदी को जुमला बताते हुए लिखा कि इसके जरिए गरीबों की कमाई लूट ली गई। दरअसल नोटबंदी को लेकर एक दावा ये भी किया गया था कि इससे बाजार में कैशलेस व्यवस्था का विस्तार होगा, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का बोलबाला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी 2 साल खत्म हो चुके हैं, लेकिन न काला धन वापस आया और न ही अच्छे दिन। डीबी लाइव की रिपोर्ट।